हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान मी वेलकम्स यू ऑल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 1 और वो हमसे कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion और a non terminating decimal expansion। और उसमें हम सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन नंबर 1 13/3125। मतलब हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। लॉन्ग डिवीजन मतलब क्या होता है कि 13 डिवाइडेड बाय 3125 ये हमें नहीं करना है और हमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कोई भी अगर रैशनल नंबर होगा तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो सकता है या तो उसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो सकता है। ठीक है, तो अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन किस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं 0.25। तो 0.25 को हम 25/100 करके भी लिख सकते हैं और 25/100 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1/4। तो ये 1/4 हमें वैल्यू कैसे मिली, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। तो न्यूमरेटर में हमें मिला है 1 और डिनोमिनेटर में हमें मिला है 4। अब ये 4 की जगह पर मैं 2 स्क्वायर को भी लिख सकता हूं। तो वैल्यू मुझे क्या मिली है 1/2 स्क्वायर। तो 0.25 जो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है उसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर। उसके बाद में हम देखते हैं एक और एग्जांपल 0.35। तो 0.35 को कैसे लिख सकते हैं हम 35/100। अच्छा, ये 35/100 किस तरीके से आया है, तो 35/100 को अगर हम सॉल्व करें तो देख सकते हैं आप 35/100 ये मैं इसको कट कर रहा हूँ, जीरो कट कर रहा हूँ तो यहाँ पर पॉइंट रखूंगा, एक और जीरो कट कर रहा हूँ तो इसके आगे पॉइंट रखूंगा तो मुझे वैल्यू मिल रही है 0.35। ठीक है, तो 0.35 इज इक्वल्स टू 35/100, इसलिए मैंने 0.35 की जगह पर 35/100 को लिखा हुआ है। अब 35/100 को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, कैसे, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0। तो न्यूमरेटर में वैल्यू मुझे मिल रही है 7 और डिनोमिनेटर में वैल्यू मिल रही है मुझे 20। अब ये 20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 4 की जगह पर मैं 2 स्क्वायर को लिख सकता हूँ। तो वही मैंने किया है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 7/2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मुझे वैल्यू मिली है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर स्टूडेंट 0.104 करके रखा हुआ है। आप इसको पॉज कर कर देख सकते हैं कि कैसे ये किया हुआ है। और यहाँ पर जो डायरेक्ट मुझे आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 104/2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसके डिनोमिनेटर में या तो क्या आ रहा है 2 या तो क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये p/q है हमारा। ठीक है, और q हमारे डिनोमिनेटर में होता है तो q की वैल्यू क्या आ रही है, या तो 2 आ रही है या तो 5 आएगी या तो फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगी। और इसके पावर में इसके 2 पावर 1 5 पावर 1 2 पावर 1 5 पावर 1 इसके 2 के पावर में ऑलवेज वैल्यू कैसी होगी, तो वो वैल्यू होगी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। मतलब इसके पावर में 2 पावर 5 पावर और इधर ये 2 पावर मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। मतलब 1 2 1 2 3 और प्लस इन्फानाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, उसी को पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। क्लियर है ये बात, मतलब कि कोई भी एक रैशनल नंबर है जो p/q के फॉर्म में है और उसका q जो है मतलब डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर या तो 2 है या तो 5 है या तो फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 है। तो ये सिचुएशन में वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन किसको कहा जाता है, तो ये 1/3 जो एक रैशनल नंबर है इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0.33333 और ये चलती रहती है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। इसका मतलब क्या होता है कि 0.333 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स को कहा जाता है रैशनल नंबर। जैसे आप देख सकते हैं 1/7, जब आप 1/7 करेंगे तो आंसर मिलता है 0.142857। फिर उसके बाद में फिर से ये रिपीट होगा 142857 और इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.142857 बार। इसका मतलब होता है कि 142857 क्या होने वाला है, नॉन
टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होने वाला, इसी को कहा जाता है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर मतलब दो हो सकते हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मतलब हमने ये सीखा कि कोई भी डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेट हो रहा है या नहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो हम ये जरूर फाइंड कर सकते हैं कि भाई टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। कैसे? तो Q की वैल्यू पर, Q P अपॉन Q में जो हमारा डिनोमिनेटर Q है उसकी वैल्यू पर या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या तो 2 इंटू 5 आए। तो ये तीन सिचुएशन में ऑलवेज हमारा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होगा वो ऑलवेज क्या होने वाला है, टर्मिनेट होने वाला है। ये चीज को हमने अंडरस्टैंड किया। अब इसी बेसिस पर हम ये सारे जितने भी सब क्वेश्चन नंबर 1 में है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सब क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो सब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चीजों को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इरेज कर देते हैं अपने यहाँ से इसको। ओके, यहाँ पर से चीज़ों को हमने इरेज कर दिया है। ठीक है, मतलब अब हमें सिंपली क्या करना है कि ये जो 13 अपॉन 3125 है, तो 13 अपॉन में अगर वैल्यू 3125 की या तो 2 आ रही है या तो सिर्फ 5 आ रही है या तो फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ रही है, तो वो सिचुएशन में इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3125 के फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर 3125 और यहाँ पर एक अच्छे से लाइन को प्रिपेयर कर देते हैं और इसके फैक्टर्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब 3125 जो है 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं, 4 में भी नहीं, और 5 से हमें आंसर मिलना स्टार्ट होगा। तो 5 6 30, तो यहाँ पर 1 बचा, 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 1 5 और ये होगा 5 5 25, 5 1 5। एक सेकंड, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, इसको हम यहाँ पर इरेजर यूज कर लेते हैं। 5 1 5, यहाँ पर 1 बचा तो ये हो जाएगा 5 2 10, 2 बचा, ये हो जाएगा 5 5 25। उसके बाद में ये होगा 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25 और ये होगा 5 5 25 और ये बन जाएगा यहाँ पर 5 1 5। सो द फैक्टर्स ऑफ 3125, हमें फैक्टर्स क्या मिले, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 पावर 5 टाइम्स 5 है तो 5 पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ। और ये फैक्टर्स मुझे किसके मिले हैं, 3125 के, 3125 के। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 13 अपॉन 5 पावर 5। अब आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही आ रहा है। डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आ रहा है, 5। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो हम लिख देते हैं द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13 upon 3125, the decimal expansion of 13 upon 3125 will terminate। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो जाएगा। यही चीज को हमें बताना था, स्टेट वेदर द रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो यस, 13 upon 3125 will have a terminating decimal expansion। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है।